नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है। इनके दो प्रश्न मेन है। एक तो इनकी शादी कब होगी। इनकी एज 38 ईयर्स हो चुकी है। और सेकंड सवाल है, इन पर आज से 2-3 साल पहले एक क्रिमिनल केस हुआ था, तो उसके कारण कोई तकलीफ तो नहीं आएगी। ये दो सवालों के जवाब इनको मेन चाहिए। और तीसरा, ये बहुत मेहनत करते पर उतनी सफलता इनको नहीं मिलती है। तो ये जब पूरा पाम एनालिसिस इनके हाथ में आ जाएगा, इनको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये दो उंगलियां जब ऊपर होती है तो व्यक्ति जो समय पर निर्णय लेना होता है वो नहीं ले पाता, और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो ज़्यादा अच्छा था। और ये जीवन भर का प्रॉब्लम है, इसका कोई उपाय भी नहीं। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला तो है, बड़ा तो है, तो कार्य के प्रति जिद होगी, पर इधर उधर ध्यान भटकता भी होगा क्योंकि नुकीला कम है। सेकेंड फैलेंज बहुत ज़्यादा अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और महिला के हिसाब से ये मांसल भी है, अंगूठा, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां हाथ के अनुसार बहुत छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और ये जब फैलेंज थोड़े से नुकीले होते हैं तो इम्पल्सिव पर्सनालिटी भी होती है। जुपिटर की उंगली बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, पर इनमें एक माइनस पॉइंट होता है, छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है। ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इनमें पाया जाता है। इसे आप रोक समझिए, जब भी इस तरह की कंडीशन आए तो दूर रहने की कोशिश करिए। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, और ये पार्ट जब दबा होता है और ये पार्ट उभार होता है तो दोनों में अंतर है। ये मन की बातें कितने भी व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति हो, तो भी अगर ये पर्वत दबा है तो मन की बातें किसी के सामने नहीं कर पाता। वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। और ये पार्ट उभार है तो व्यक्ति नाम के प्रति बहुत ज़्यादा, छोटा भी काम करे तो उसे मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। ये जिज्ञासा इनमें भरपूर रहती है। यहाँ पर यश साइन भी है तो व्यक्ति को यश भी प्राप्त होगा जीवन में। अब चलते हैं इनके सूर्य पर्वत पर। इनके हाथ में साइनें तो है पर बहुत छोटी छोटी है, तो चाहिए वैसी सफलता इनको जीवन में, बहुत ज़्यादा सफलता तो इनके हाथ में इतनी नहीं है। ये देखिए, एक साइन यहाँ पर है, एक बहुत छोटी है ये, उसके पास में ही एक छोटी साइन और है, इसकी साइज भी बहुत छोटी है। और है साइन यहाँ पर। ये इस जगह पर बहुत हल्के से आई है, तो पैसे के लिए कभी काम रुकेगा नहीं। और साथ में फेट लाइन में भी इतना स्ट्रांगनेस नहीं है जो होनी चाहिए। और एक यहाँ पर है, ये इतनी साइन है, तो इसका मतलब ये है अगर इतनी साइनों में धन रेखा का साथ मिल जाता तो भी व्यवस्थित ये इनकम करते थे। हाँ, पर धन रेखा का साथ नहीं है तो चाहिए वैसी सफलता इनको अभी तक हाथ में नहीं आ रही है। हाँ, पैसे के लिए कभी काम ऐसे लोगों का रुकता नहीं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है।
यहाँ पर ये पर्वत जब उभार हो तो व्यक्ति सुबह उठने में आलस से फील करता है, कंफर्टेबल फील नहीं करता, और उसके बाद व्यक्ति कंफर्टेबल रहता है, यानी एक्टिव रहता है। ये शनि पर्वत अगर यहाँ से ऐसे दबा होगा तो ऐसे लोगों को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है जीवन भर। तीन चीज़ें होती है, एक तो इंटरेस्ट पे करता है यानी ब्याज, किसी भी रूप में, चाहे ईएमआई के रूप में, आपने मोबाइल ख़रीदा उसको भी ईएमआई करवा दिया, किसी भी तरह इंटरेस्ट पे करेगा। सेकंड, वस्तुएं लेट मिलती है, मिलती ज़रूर है पर देरी से मिलेगी। तीसरी, हार्ड वर्क। ये तीन माइनस पॉइंट रहते हैं, और ये लाइन आपके हाथ में है तो आपके जीवन में आपसे कैपेसिटी से बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे। और ये फेट लाइनों पर मैं जब आऊँगा तो विस्तार से बताऊँगा। अब सोचिए इनका जुपिटर माउंट कितना खराब है। मैं इनको उपाय दूंगा, शादी के बाद भी तू मैं रह सकती है। अगर आपको सर पे जोर से लगा होगा तो हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर सर पर जोर से नहीं लगा होगा बचपन में, जो अभी तक याद रहने वाला लगता है, इस तरह की चोट लगती है। कई लोगों को खून निकलता है, कई लोगों को केवल चोट लगती है। और थोड़ा थोड़ा सर्द होगा तो हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर पारिवारिक समस्याएं तो रहेगी। और ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप शादी के बाद भी तू मैं चलेगी चलेगी और चलेगी। ये इतना खराब जुपिटर माउंट है। मैं इसका उपाय दे दूंगा, कहीं ना कहीं थोड़ी राहत होगी। कोई भी उपायों से 100% राहत नहीं होती। हम रीडर है, ईश्वर नहीं है। आपका भविष्य हम बदल नहीं सकते। अगर बदल सकते तो पहले हम हमारा बदलते, आप लोगों का बाद में बदलते। तो ये दिमाग में से ख्याल निकाल लो कि उपायों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीधी लाइन ये व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं देती, कितना भी खराब समय आए। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी इतना क्लियर फोटो नहीं है जैसा चाहिए। दो लाइनें मल्टीपल इनकम शो करती है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में ध्यान जाता है, सेवा भावी और धार्मिकता। अंदरूनी मंगल मध्यम टाइप का है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम जैसी रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत भी अच्छा है, भविष्य में आपको विदेश घूमने का अवसर भी मिलेगा। पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। और ये आप अपने लेवल पर देखना, ये ट्रायंगल होगा तो विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे आपके जीवन में। अगर ये ट्रायंगल रहा तो 99% है। अब वो कैसे बनेंगे वो ईश्वर जाने, पर ये ट्रायंगल जरूर दिख रहा है आपके हाथ में। और चंद्र पर्वत भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, हो सकता है विदेश सेटलमेंट भी हो जाए आपका, ऐसे भी चांसेस है आपके हाथों में, क्योंकि ये लाइनें भी चंद्र पर्वत पर जा रही है। यहाँ पर ट्रायंगल भी शो हो रहा है, और चंद्र पर्वत भी अच्छा है, और साथ में धन रेखा भी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। तो विदेश सेटलमेंट के भी चांसेस उज्जवल है आपके। और छोटा सा मनी ट्रायंगल भी है, तो बुढ़ापे तक इतना तो जमा कर लोगे कि बुढ़ापा शांति से गुजार सको। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बारीक रेखा है तो ज़्यादा नहीं है, नहीं ज़्यादा नहीं है। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, न ज़्यादा उभार है न ज़्यादा दबा, तो ज़्यादा लग्जरी के पीछे भी नहीं भागता और ज़्यादा लग्जरी से दूर भी नहीं रहता। हृदय रेखा देखे, हृदय रेखा को देखने के लिए कोई और फोटोग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा। यस, पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। ये पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। अगर यहाँ से होगी
तो अलग बात है। जिस तरह के फोटोग्राफ है उसमें तो ऐसे ही लग रहा है कि पूरी घुमाव लेती है। तो ऐसे लोग भावुक होते, भावनाओं में निर्णय लेने वाले होते। इनका लोग यूज़ भी, इनकी भावनाओं का फ़ायदा भी लोग उठाते और सेवाभावी लोग होते। सबका भला करना ये इनकी फितरत होती है। तो हृदय रेखा काफ़ी देवदूत टाइप की पर्सनालिटी होती है ऐसे लोगों की। और ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और हार्ट लाइन हर जगह पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी डबल है, तो झंझटों भरा जीवन रहता है, आपाधापी लगी रहती है। माइंड लाइन को देखें तो बहुत ज़्यादा गैप है। तो ऐसे लोग बहुत जिद्दी होते हैं, अपने मन के मालिक होते हैं, किसी के कंट्रोल में रहना पसंद ही नहीं आता। पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले खड़े रहते हैं। और माइंड लाइन पूरी जुपिटर से निकल रही, अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति का हाथ इस तरह की रेखाएं रहती है। और यहाँ पर ये रेखा चलकर ऊपर की तरफ देख रही है और एक फोर्क भी बन रहा है। तो ऐसे लोग शार्प भी उतने होते हैं, निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। अब यहाँ पर देखें, बहुत ज़्यादा स्कोप तो इन्होंने दिया नहीं है, पर एक राहु लाइन एज ऑफ 29 के आसपास दिख रही है। उसके बाद 32 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ शो हो रही है। इसी के बीच ये एज 34 में रिलेशन हुआ होगा, ये मैं कंफर्म कर चुका हूँ। और इसी के आसपास ये 1 साल के अंदर एक राहु रेखा आई थी, जो यहाँ पर इनको क्रिमिनल केस हुआ था। और उसके पहले एक आध ऑफशूट है, इसके बाद भी एक आध ऑफशूट है, और एक ऑफशूट यहाँ पर भी था 37 के आसपास भी। और ये 39 एज में ये रेखा शादी कराएगी। अब ये शादी की रेखा देखने के लिए कितनी मेहनत लगी, उसका फल आपको अभी दिखाता हूँ कि ये शादी की रेखा मैंने कैसे देखी। इन्होंने मेहनत की। ये देखिए, ये रेखा ने इनके जीवन में रिलेशन कराया। ये यहाँ माइंड लाइन पे स्टॉप हो रही है। उसके बाद ये राहु रेखा आई, यहाँ कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी शो हो रही है। और ये रेखा जो है ये यहाँ से चली, इसकी चाल देखिए आप, और ये चलते 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 यहाँ स्टॉप हो गई। और यहाँ पर ये रेखा, ये दूसरी रेखा है जो माइंड लाइन को कट करती है। और ये रेखा इनके जीवन में शादी कराएगी। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, इस रेखा ने इनके जीवन में सहनाई रिलेशन आया। उसके बाद ये राहु रेखा आई तुरंत, नियर एंड डियरर की डेथ। और यहाँ पर ये देखिए, ये रेखा चली और ये यहाँ पर स्टॉप हो रही है। और ये रेखा दूसरी रेखा है। तो 39 की एज में इनके जीवन में सहनाई बजेगी। उसके बाद चले जब क्लियर फोटो आता है तो कितना फर्क होता है देख लीजिए आप लोग ही। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी, एज ऑफ 41। और 47 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट आएगा, यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। एक 49 में ऑफशूट आएगा। उसके बाद 51 में एक राहु रेखा है, 56 में राहु रेखा है, 61 में राहु रेखा है, और 63 में भी राहु रेखा है। पर यहाँ पर ट्रायंगल भी बन रहा है, तो प्रॉपर्टियाँ भी खरीदेंगे। और उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर ऑफशूट भी है, तो राहु रेखा का इतना असर नहीं होगा। ये लगभग 3 साल बाद 66 के आसपास। उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं, ये यात्रा रेखा है। और ये फोर्क है, ये व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है। अब इनको चाहिए ऐसी सफलता क्यों नहीं मिलती, और इनका जो क्रिमिनल केस है
उसके बारे में भी हम डीप में जाते हैं। ये देखिए 29 के बाद धन रेखा में ऐसा कोई दम ही नहीं है। जो स्ट्रांगनेस चाहिए वैसी स्ट्रांगनेस नहीं है, प्लस इतनी बड़ी साइनें नहीं है जो इनको बहुत ज़्यादा पैसा दे। तो ये कंडीशन है। और ये जो 2 साल है जो आपका क्रिमिनल केस का सब्जेक्ट है, ये 2 साल आपको एक्सपेंसिव रहेगा। ये पीरियड रहेगा आपके जीवन का 41 से लेकर 43 तक। ये 2 साल आपके जीवन के, अगर कुछ न करे नारायण 19-20 हुआ तो ये 2 साल ही केवल 19-20 होगा। क्रिमिनल केस के कारण अगर 19-20 हुआ तो ये केवल 2 साल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद वापस फेट लाइन आपकी स्ट्रांग बन रही है। अब यहाँ पर देखें, ये तो हो गए 2 साल। ये रेखा ऐसी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है और एक कट लगेगा 41 के आसपास। और ये 42 से लेकर 44 तक समझिए आप। बस ये 2 साल टेंस में जा सकते हैं अगर क्रिमिनल केस में कोई प्रॉब्लम आई तो। बाकी यहाँ पर एक्सपेंस ज़्यादा रहेगा, उसके अलावा कोई आपके हाथ में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, धन रेखा में ऐसा दम, बहुत ज़्यादा दम नहीं है, केवल आपको दम मिलेगा इस जगह पर 49 से लेकर 55 या 56 तक। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा उन्नति देखने मिलेगी। उसके बाद 2-3 साल वापस थोड़ी सी कम रहेगी और उसके बाद बुढ़ापे में वापस अच्छी मिलेगी। पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के द्वारा या कोई अदर इनकम के द्वारा आपके जीवन में 47 से ग्रोथ आनी चालू हो जाएगी। तो अभी जो समय देखा उतना खराब समय आगे नहीं है, पर आपको तो भी 10 साल इंतज़ार। अभी आप 38 के हो तो समझो ना आप 47 यानी 9 साल। 9 साल बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, जैसा चलता है चलने दीजिए। तो आपके लगभग सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए। इससे ज़्यादा आपको जीवन में तकलीफ नहीं है। और ये भी कोई बहुत ज़्यादा हैवी तकलीफ नहीं दिख रही है क्योंकि अंदर थ्रेड दिख रहा है, पर टेंस वाला पीरियड रहेगा आपके लिए ये पीरियड। बाकी ये सब सारी लाइन इन्वेस्टमेंट की लाइन है। ये आपको प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट कराएगी। ये भी इन्वेस्टमेंट की लाइन है 49 में, ये भी इन्वेस्टमेंट की लाइन है 51 में, ये 53, 54 में, ये भी इन्वेस्टमेंट लाइन है। यहाँ पर आप प्रॉपर्टियाँ खरीदोगे या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ आप किसी न किसी रूप से अदर वे से आपके जीवन में इनकमें बढ़ती जाएगी। और जो आपकी खुद की इनकम है वो यहाँ से अच्छी आएगी यहाँ तक, फिर 3 साल वापस कमज़ोर रहेगी और फिर वापस अच्छी, फिर बुढ़ापे तक कोई तकलीफ नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।